जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं पिका कार्ड रीडिंग लेकर। यहाँ पर हम चेक करेंगे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है जो अभी तक उन्होंने आपसे नहीं बताई है। सो ये पिका कार्ड रीडिंग है। 3 पाइल्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, उनमें से जो इंट्यूटिवली आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसे आपको चूज़ करना है। अगर एक से ज़्यादा पाइल्स आपको अट्रैक्ट करती हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। टाइम इस टाइम से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। साथ ही डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो आपसे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करे, कुछ ना भी करे, तो जितना रेजोनेट करे बस उतना ही ले। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो अब स्क्रीन पर आपको 3 पाइल्स नज़र आ रही हैं। फर्स्टली टेक अ डीप ब्रेथ, डीप इनहेल, नाउ एक्सहेल and relax your mind. Visualize your person in your mind. Think about your person. And now open your eyes. Choose the pile. सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट हिडन फीलिंग क्या है आपको लेकर। क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं जो करेंटली वो कह नहीं पा रहे हैं, जो बातें सिर्फ उनके अंदर ही अंदर हैं। सो डियर, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा अटके हुए महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे अब वो इस रिश्ते को लेकर परेशान हो, शायद इस रिश्ते में वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं करेंटली, एंड कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने ही नेगेटिव थॉट में फंस कर रह गए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प दिस पर्सन। यस, सो डियर, आपके पर्सन जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंड ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ लव है, सेपरेशन वाली एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप लोग सेपरेट हो, सेपरेशन में हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, या लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो। दैट्स मीन कि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो नहीं रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल भी करते होंगे उनसे बात करने की, उनसे मीट करने की, बट ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं पा रही है कि जिसकी वजह से ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये रिलीज हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, बट आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो आपके साथ इस तरीके से थे कि वो कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन की भी खोज में थे और आपके साथ एज अ ऑप्शन रह रहे थे, बट अब वो इस कनेक्शन में खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करने लगे हैं। वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आपकी याद बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करती है, क्योंकि वो अपने ही माइंड सेट में स्टक हो गए हैं, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अपने ही माइंड सेट से नहीं निकल पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इनको, हर तरफ से बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके सामने कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, वो आपके साथ आगे बढ़ें या आपसे मूव ऑन करें, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे करेंटली। ये ऐसा हो सकता है कि ये अपने किसी ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए आपके साथ कनेक्शन में आए थे। इट सीम्स लाइक कि ये सिचुएशनशिप की एनर्जी के साथ आपके साथ थे, बट कहीं ना कहीं ये सिचुएशनशिप इनको कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इस सिचुएशनशिप में आने के बाद भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, एंड अब इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कम्युनिकेट ना करते हो, दूरियां बना ली हो, बट अंदर ही अंदर उनके माइंड में बहुत ज़्यादा रॉन्ग थॉट्स, बहुत नेगेटिविटी सी आ गई है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट फील कर रहे हैं, एंड शायद वो आपकी याद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया उससे बाहर खुद को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंड इनको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इन्हें सही राह दिखा सके, सही तरीके से गाइड कर सके, क्योंकि ये खुद से तो सोच ही नहीं पा रहे कि इनको इस रिश्ते में आगे आखिर करना क्या है, आगे बढ़ना है या इस कनेक्शन से फाइनली मूव ऑन करना है। बट आपकी यादों से तो ये बन चुके हैं।
फॉर श्योर ये बंधे हुए हैं एंड वहाँ से ये खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, एनजाइटी दे रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो करेंटली, या थोड़ा डिप्रेस रहने लगे हो, नींद की कमी हो गई हो, या बहुत ज़्यादा सोने लगे हो। ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं, क्योंकि ये मेंटली साइकोलॉजिकली इस कनेक्शन को लेकर परेशान बहुत हैं। आपके साथ जो इस टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, जो वक्त बिताया है, आपकी यादें इनको परेशान करती हैं। वो चीज़ इनके अंदर से निकल नहीं पा रही है। ये मूव ऑन करना चाहते, क्योंकि इस कनेक्शन में ये एक्चुअल लव के साथ तो इंटर नहीं हुए थे फॉर श्योर। इन्हें अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करनी थी, एज अ सिचुएशनशिप ही इंटर हुए थे, बट अब इससे ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। एंड इनको किसी सही पर्सन के गाइडेंस की ज़रूरत है, जो इन्हें सही राह दिखा सके, जो इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके जिस सिचुएशन में ये करेंटली आ गए हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है जब बातचीत आपकी हो तो ये कुछ तो एक्सप्रेस करें, कुछ बताएं, बट करेंटली ये आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, खुद ही परेशान है। यस, ये परेशान है बहुत ज़्यादा, बट जल्द ही ये आपके पास आएंगे एंड ये अपनी सारी बातें आपसे एक्सप्रेस करेंगे। जो कुछ सोच कर ये इंटर हुए थे, सारा ट्रुथ ये रिवील करेंगे खुद। एंड ये चीज़ें तब होंगी जब फाइनली इनको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो पहले तो इनको इनके इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकालेगा, एंड देन ये आपके पास ज़रूर आएंगे, अपनी सच्चाई ये ज़रूर रिवील करेंगे खुद से कि क्या ये एक्चुअल में आपके साथ लव में है, या फिर ये एज अ ऑप्शन आपके साथ थे, एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट कर रहे थे एंड बेटर ऑप्शन की तलाश में थे। एंड लेट्स सी कि गाइडेंस आपके लिए क्या है डियर पाइल वन। सो डियर गाइडेंस यही कह रही है कि बहुत ही मेच्योरिटी के साथ और पेशेंस के साथ आपको इस कनेक्शन को हैंडल करने की ज़रूरत है। बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर आप इम्पल्सिव होंगे एंड चीज़ों को केयरलेसली लेंगे, अपने इस रिश्ते को, इस पर्सन को, एंड बहुत बारीकी से, बहुत एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके, चीज़ों पर फोकस होकर इन्हें रिजॉल्व नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हो सकती हैं। सो आपको ज़रूरत है बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके, प्रॉपर क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ हो रही है, उन सब के बारे में पता करके एंड आफ्टर दैट डिसीजन लेना, एंड उसके साथ एक राइट एक्शन लेना जो आपके फेवर में हो। सो यही गाइडेंस कह रही है कि आपको मेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करना है एंड वो एक्शन लेना है, वो डिसीजन लेना है जो आपके फेवर में हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल वन। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था एंड कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया था उनके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। पाइल टू जिन्होंने चूज़ किया था उनके पर्सन की हिडन फीलिंग रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। पाइल टू, सो डियर पाइल टू, इट सीम्स लाइक कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। मैनिपुलेट भी करते हो तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन की एनर्जीज भी दिख रही हैं। परेशान भी हैं, आपके पीछे पड़े रहते होंगे। इट सीम्स लाइक कि ये पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग है एंड आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, ये चीज़ें इनके लिए मैटर नहीं करती हैं। इनको बस इतना चाहिए कि आप इनके कंट्रोल में रहो, ये जितना कहते हैं उतना ही करो। एंड इट सीम्स लाइक कि कहीं ना कहीं आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कंट्रोल करने की, बट आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं एंड दैट इज़ बोदरिंग योर पर्सन अ लॉट। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट ये चीज़ इनको बहुत बोदर करती है, बहुत परेशान करती है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। इट सीम्स लाइक कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाओ
इनके एक्शन से ये चीज़ें पता चलती होंगी। ये कुछ कहते नहीं होंगे बट इनका जो एक्शन है वो ये चीज़ें बताता होगा। जी हाँ, इनके एक्शंस आपको ये बताते होंगे कि ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं एंड आप इनकी बातें बहुत ज़्यादा तो नहीं सुनते, ऐसा तो फॉर श्योर है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। क्यों परेशान दिख रहे हैं? बिकॉज़ ये आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप पर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश पूरी करते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की। आपके फीलिंग्स, आपके थॉट, आपका जो डिज़ायर है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो इनके लिए मैटर नहीं करती है। बट इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो डिज़ायर है, इनकी जो इच्छा है, जिस तरीके से ये जीते हैं, ये सारी चीज़ें आप पर थोपते रहते होंगे कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, उनसे मत मिलो, उनसे बातें मत करो, ये क्या कर रही हो या कर रहे हो, ये कैसे कपड़े आप पहनते हो, ऐसी चीज़ें ये बार बार आपको टोकते होंगे, कहते होंगे एंड अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करवाने की कोशिश भी ये पूरी करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आप दोनों के बीच थोड़ा तो सेपरेशन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप दोनों बातचीत भी नहीं करते हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्वालिटी कम्युनिकेशन का तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंक भी करते हैं एंड पोसेसिव बहुत हैं आपको लेकर। इट सीम्स लाइक कि इनके अंदर शायद कोई डर हो आपको खो देने का, या इनको ऐसा डर सताता रहता है कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाएं। दैट इज़ वाई ये ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते रहते हैं, नए नए एक्शंस, जो आपको परेशान करता है। एंड ये अगर इनको देखें तो ये यही चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो, आप इनके हिसाब से जीना शुरू कर दो। ये जितना कहें सिर्फ उतना ही करो, आपकी कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी आप दोनों के बीच। तो आपको इनके साइड से प्यार भी मिलेगा बट वैसी चीज़ें हो नहीं रही है, आप इनके अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हो। दैट इज़ वाई ये ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऑल्सो आपके पर्सन अपनी फीलिंग को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे फॉर श्योर। फीलिंग्स तो है, इमोशंस हैं, बट ये उन सबको कैद करके रखते हैं। बहुत इनका नेचर बहुत ज़्यादा स्टीडी टाइप है, लाइक एक ज़िद्दी पर्सन की तरह है ये। किसी भी चीज़ की ज़िद पकड़ लेते होंगे कि नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे साथ, तुम्हें यही करना होगा। एंड वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। कई बार आपके अंदर ऐसे भी इमोशंस आते होंगे कि चलो यहाँ से मूव ऑन करते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो चीज़ें आपके फेवर में मोस्टली चीज़ें नहीं हैं। दैट इज़ वाई, बट ये आपको जाने भी नहीं देते होंगे। बट इट सीम्स लाइक कि करेंटली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की लैग दिख रही है। ऑल्सो लेस कम्युनिकेशन हो सकता है, कभी कभार आप बात करते हो या फिर ना बात करते हो, या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हुआ हो, क्योंकि करेंटली ये बहुत एंजाइटी में है, बहुत परेशान है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। एंड ये कुछ ऐसे एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं, ये ऐसे एक्शन तो ज़रूर लेंगे जिससे ये रिश्ते को सुधार सके, क्योंकि इनके माइंड में आप हो तो सही, ये लॉयल तो है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि ये आपको लेकर लॉयल नहीं है, बट इनका जो नेचर है कंट्रोल करने का, डोमिनेट करने का, वो चीज़ इस रिश्ते में इश्यूज क्रिएट कर रही है। एंड ये कुछ नए एक्शंस लेंगे, कुछ एक्शन ऐसा लेने की सोच में है जो इस रिश्ते को बेहतर बनाए, जो इस रिश्ते को अच्छा बनाए। बट ये जो नेचर है इनका डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हो सकता है कि इनकी लाइफ से निकले ना, ये ऐसे ही रहे, बिकॉज ये इनका इंट्रिंसिक नेचर लग रहा है। एंड लेट्स सी की गाइडेंस क्या है डियर पाइल 2 आपके लिए। ओके, सो गाइडेंस यही कह रहा है डियर, अपनी पावर में आइए। आपके पास बहुत सारी पावर है, बहुत सारी स्किल्स हैं एंड सही तरीके से इनके साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। इनकी जो जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप इनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना चाहते, एंड जो चीज़ें इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं फ्रॉम योर पर्सन साइड, वो चीज़ क्लियरली अपने पर्सन को आप बताएं, खुलकर बताएं कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी करते हैं वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, या वो चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं,
इन चीज़ों की वजह से जो आपको फील होता है, जो आप करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी बताएं कि मुझे, या तो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं फाइनली वो बता दें। बट क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। अपने पर्सन से प्रॉपर क्लियरली कम्युनिकेट करें कि क्या चीज़ें हैं जो इनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, इतने इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। सो क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, एंड ये क्लियर कम्युनिकेशन ही क्लैरिटी देगी आपको कि इस रिश्ते को आपको कहाँ लेकर जाना है, कहाँ तक ये रिश्ता चल सकता है, कहाँ नहीं चल सकता है, क्या हो सकता है इस रिश्ते का फ्यूचर, एंड आपको क्या करना चाहिए। यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो यू नीड टू टॉक योर पर्सन क्लियरली अबाउट योर रिलेशनशिप, अगर इतने इश्यूज आ रहे हैं तो, क्योंकि ये अपने साइड से एक्शन तो लेंगे बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि करेंटली ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड अगर ये एक्शन लेते हैं तो एट दैट टाइम आपको भी खुलकर बात करनी है, ओपनली बात करनी है, जो चीज़ें जैसी हैं रियलिटी आपको सामने रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आप सच बोल देंगे तो फिर रिश्ता खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये चीज़ें मत सोचिए, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको खुलकर कम्युनिकेट करिए एंड यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पाइल 2। एंड आपने कौन सा पाइल चूज किया था, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था उनके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर। पाइल 3 के पर्सन की क्या है हिडन फीलिंग इस रिश्ते को लेकर। पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है उनको लेकर क्या है हिडन फीलिंग। सो डियर पाइल 3, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर कम्युनिकेट तो करते हैं किसी से। जो इनकी चीज़ें हैं इनके अंदर, जो ये फील करते हैं, जो ये आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है ये आपसे नहीं कहते हैं बट अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ तो इनके कोई फ्रेंड्स हैं ऐसे, या कुछ ऐसे लोग इनके आसपास है जो इनके बहुत क्लोज्ड वंस हैं, उनसे ये कंसल्ट भी करते हैं आपके साथ रिश्ते को लेकर, उसके बारे में बात भी करते हैं ये। एंड एक्शन ये आपकी तरफ कुछ लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे, कुछ तो ये आपको बताना चाहते हैं। इट सीम्स लाइक कि इस रिश्ते को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट इनके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो इन्हें रोक देती हैं। सेल्फ डाउट हो सकता है कि पास्ट में इनको कुछ धोखे मिले हो रिश्तों में, एंड जिसकी वजह से इनके इमोशंस डिस्टॉर्ट हो गए हों, जो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं पीछे रोक देती हैं एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं पूरे प्रिपरेशन के साथ, कन्फेस करना चाहते हैं अपने दिल की सारी बातें, ये आपको बताना चाहते हैं, बट अंदर की नेगेटिविटी, डिस्टॉर्ट इमोशंस, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ इन्हें रोक देती है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये इतना डिज़र्व नहीं करते हैं, या फिर जो चीज़ें इन्हें आपसे मिल रही हैं, जितना लव केयर सपोर्ट आपकी तरफ से इनको मिल रहा है, ये ऐसा फील करते हैं कि ये चीज़ें इन्हें डिज़र्व नहीं करती है। दैट इज़ वाई आपसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं, बट आपको लेकर ये किसी से तो ये बात करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं एंड एडवाइस भी लेते हैं कि क्या कैसे वो अपनी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करें, जो वो फील करते हैं वो सारी बातों को कैसे आपको बताएं, एंड बात करके प्रिपेयर भी हो जाते हैं, बट इनके अंदर की नेगेटिविटी इन्हें रोक देती है। एंड अगेन ये फिर से हार्ड वर्क, कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाते हैं, सोचते हैं कैसे चीज़ों को करूं कि आपको वो बता सके कि वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। इसके लिए अलग अलग एक्शंस ये लेते रहते हैं, बट कोई भी एक्शन ये सही तरीके से नहीं ले पाते जो आपको ये बता सके कि इनके दिल में क्या है। इनको ऐसे लगता है कि मैं ये करूँ तो शायद इससे, इस एक्शन से इनको पता चले कि मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे क्या फील हो रहा है। एंड इट सीम्स लाइक कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है
अभी तक, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका जो ये रिलेशनशिप है ये अभी दूर दूर से ही हो, दूर दूर से इन द सेंस कि आपने भी अभी कन्फेस ना किया हो, बट जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपके क्रश है, वो भी आपको पसंद करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। एंड आप उन्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, वो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस वो नहीं कर पा रहे हैं। बट वो करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें उन्हें रोक देती हैं, नेगेटिव इमोशंस या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स उन्हें रोक देते हैं। ओके, यस, सो डियर, कुछ बर्डन सा है इनके दिल पर। इट सीम्स लाइक कि हो सकता है कुछ पास्ट में रिश्तों में इन्हें कुछ धोखा मिला हो, एंड वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा बर्न आउट करती है, बहुत बर्डन इनके दिल पर डालती है, वही इमोशंस, वही रॉन्ग थॉट जहाँ पर धोखा मिला, तो डाउट्स बहुत क्रिएट होते हैं इनके अंदर, एंड जिसकी वजह से अलग अलग एक्शंस तो ये लेते हैं बट कंफ्यूज रहते हैं। इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे अपने फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस करें, स्टक हो जाते हैं, पूरी प्रिपरेशन करके आपकी तरफ बढ़ते हैं, बट फिर ये रुक जाते हैं, कहना चाहते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ इनका कुछ तो बर्डन है इनके अंदर, एंड ये हो सकता है पिछले रिलेशनशिप से हो, या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का बर्डन हो, जो इन्हें इस रिश्ते में चीज़ों को कन्फेस नहीं करने दे रहा है। ऑल्सो ये थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इनके पास एक आध ऑप्शन और भी हो कनेक्शन में, जहाँ पर अभी ये एनालाइज भी कर रहे हैं कि किस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ा जाए। यस, इट सीम्स लाइक कि है, कुछ तो है सेकंड ऑप्शन, चाहे वो रिश्ता हो या फिर इनका करियर हो, इनकी स्टडी हो। दैट इज़ वाई ये थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, एंड अलग अलग टाइप के एक्शंस, सो दैट आप खुद ही समझ जाओ। एंड जो ऑलरेडी है इनके पास, ये जो दूसरा ऑप्शन, ये चीज़ इनको बहुत बॉदर करता है, बहुत ज़्यादा बर्डन इनके ऊपर डाल देता है, दैट इज़ वाई ये स्टक हो जाते हैं। बात तो ये करते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, बट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड ऐसे एक्शंस लेते हैं जो इनके दिल की बात को आपको बता ही नहीं पाता, ऐसे एक्शन जो कन्फेस ही नहीं कर पाता कि इनके दिल में क्या चल रहा है, जो ये आपको बताना चाहते हैं। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव हैं। एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू डियर पाइल 3, गाइडेंस फॉर पाइल 3। सो डियर, गाइडेंस यही है कि आपको इनसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एंड अगर आप इनसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे तो ऐसे चांसेस हैं कि जो भी इनके दिल में है वो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, क्या है क्या नहीं है सब कुछ ही आपको बताएंगे। बट कम्युनिकेशन भी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। फर्स्टली आपको इनका ट्रस्ट जीतना है, फर्स्टली आपको इनका फ्रेंड बनना है। अगर अभी तक आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, फ्रेंडशिप में भी नहीं है, और अगर ऑलरेडी फ्रेंडशिप में है तो उस फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करिए, ट्रस्ट इनका पहले तो अपना जीतिए, उसके बाद इनसे आप क्लियरली बात करिए, तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है, क्यों ये स्टक हो जाते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन ये कुछ नहीं बताते हैं, क्या चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, ये सब कुछ क्लियरली आपको बताएंगे। बट फर्स्टली आपको इनको जीतना है, इनके ट्रस्ट को, क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं, और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकते हैं। सो जब आप इनका ट्रस्ट जीतेंगे तो ये क्लियरली आपको बताएंगे कि इनके दिल में क्या है। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था और कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय मां दुर्गे।